एक और चीज़ है जो थोड़ी-सी अलग है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, वो विदेश में जाकर एक मान्यता हासिल करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। जैसे आज दिन भर मीडिया में एक खबर चली कि बाइडेन ने मोदी से कहा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं और लोग आपके डिनर पास पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ऑफ़िशियल स्टेटमेंट के रूप में नहीं था। फिर राहुल गांधी का भी ये है कि वो 30 तारीख को जाकर वहाँ पर न्यूयॉर्क में एक सभा को संबोधित करेंगे एनआरआई लोगों की। तो इस पूरी जो जो ये प्रक्रिया है कि विदेश से मान्यता प्राप्त करना और ये भारतीय राजनीति में जो एक पूरा एक स्वरूप उभर कर सामने आया है कि देश से ज़्यादा आप विदेश से मान्यता हासिल करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी निगाह में इसका कोई महत्व नहीं, मैं तो इस पे विचार भी नहीं करता। नरेंद्र मोदी के नाम पर कितनी भी विदेश में बल्ले-बल्ले होती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के अंदर उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनकी साख कितनी है, इससे फ़र्क पड़ता है। ये तो बाइडेन आए, उन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, उन्हें गले लगा लिया, ये फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी है। ज़ेलेंस्की के साथ बैठे हुए वो बात कर रहे हैं, ये सब फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी है। उसके नाम पर उनकी यहाँ पे मीडिया कितनी भी बल्ले-बल्ले करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली मसला ये है कि देश में उनकी सरकार कैसे काम कर रही है। असली मसला ये है कि राहुल गांधी की पार्टी की राजनीति क्या है, वो किस तरीके से अपनी पेशबंदी कर रही है, वो भाजपा का जो नैरेटिव है, भाजपा जो कहानी इस देश की जनता को सुना रही है, भाजपा फील गुड कहानी सुना रही है। भाजपा कह रही है सब कुछ बढ़िया है, देश लगातार प्रगति कर रहा है और सब हर मामले में विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है और सारी दुनिया के बड़े-बड़े नेता नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, उन्हें अपने गले लगा रहे हैं, उन्हें महान लोकप्रिय नेता दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा ये एक फील गुड नैरेटिव है। इस फील गुड नैरेटिव को कांग्रेस कैसे पंक्चर करेगी? कर्नाटक में उसने पंक्चर किया, हिमाचल प्रदेश में उसने पंक्चर किया। सवाल ये है क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी जहां उसकी सरकार चल रही है और एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस खिलाफ होगी, ये काम कर पाएगी? क्या राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी उनकी होगी, क्या वो काम कर पाएगी? क्या मध्य प्रदेश में जहां एंटी इनकम्बेंसी भाजपा सरकार के खिलाफ होगी, क्या कांग्रेस कर्नाटक को दोहरा पाएगी? ये मुद्दे महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में कांग्रेस क्या करेगी? तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए। ये बाहर जो हो रहा है, ये कुछ मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भारत की राजनीति के लिए कोई विशेष महत्व है। मीडिया में सब चीजें बहुत रंग बिरंगे अंदाज में पेश की जाती हैं, लेकिन ठोस रूप से ये राजनीति को कितना प्रभावित करती हैं, मुझे इसमें शक है। कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लोग गाँव के लोगों तक जो मैसेज पहुँचता है, तो हमारे कई मित्र बताते हैं कि जब अपने गाँव जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के पहले हिंदुस्तान की कोई इज़्ज़त नहीं थी, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं इज़्ज़त बढ़ गई है। इस तरह का नैरेटिव गढ़ने में शायद कुछ मदद देखिए, एक भाजपा के समर्थकों का एक हिस्सा है जो इस बात को कहता है। तो क्या इस तरह के लोग हिमाचल प्रदेश में नहीं थे? क्या इस तरह के लोग दिल्ली में जब चुनाव होता है तो दिल्ली में नहीं होते हैं? तो क्या इस तरह के लोग कर्नाटक में नहीं थे? वो लोग थे ना कर्नाटक में, इस तरह के लोग सब जगह थे, सब जगह इस तरह के लोग होते हैं। जब इंदिरा गांधी का जमाना था तो इंदिरा गांधी की बड़ी बल्ले-बल्ले होती थी, तब मीडिया का आकार छोटा था, इसलिए बात इतनी गूंजती नहीं थी, जितनी आज गूंजती है। और कांग्रेस मीडिया का इस्तेमाल अलग तरीके से करती है, ये मोदी ज्यादा अलग तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा कर दिया, इससे पहले हर प्रधानमंत्री ने देश का नाम नीचा किया था, इस प्रकार की बात कहते हैं। मोदी जी अगर 2024 का चुनाव जीतेंगे तो उसके पीछे ये कारण नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये होगा कि मोदी जी ने किस तरीके से एक सब्सिडी का तंत्र बनाया है और उस तंत्र के कारण वो लोगों को सरकार के खिलाफ सोचने नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है। उसका कारण ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, वहां के मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के सामुदायिक और राजनीतिक संबंध दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेहतर है। वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेहतर है। वो इसलिए जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो संसाधन है वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा है। वो इन कारणों से चुनाव जीतेंगे। वो इसलिए जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और
अपनी सरकारों में भ्रष्टाचार के होते हुए भी एक इस तरह का नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है कि देश लगातार प्रगति कर रहा है। भाई लोगों की आमदनी घट रही है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम समर्थक ये आंकड़े दे रहे हैं कि भाई लोगों की आमदनी तो पहले के मुकाबले बढ़ी है। तो ये सब प्रतियोगिता चल रही है, राजनीतिक प्रतियोगिता चल रही है। जी। कर्नाटक में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि 40% की सरकार है, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को चुनोगे तो 85% भ्रष्टाचार की सरकार होगी। तो वहां देखिए जनता ने मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं किया, कांग्रेस की बात पर विश्वास किया। मोदी जी की बात हवा में गूंज के रह गई, लेकिन उसका कोई मतदाताओं पर असर नहीं पड़ा। उसी तरीके से राष्ट्र के पैमाने पर भी ये बहस चल रही है। अब दो लोग किस पे विश्वास करेंगे ये देखने की बात है, और ये बहस अभी लोकसभा चुनाव के पहले तक के क्या रूप लेगी ये भी देखने की बात है। जी।